और एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो बाइंडिंग फैक्टर होता है वो ये सॉफ्ट क्यों होती है, क्योंकि जो बाइंडिंग फैक्टर होता है या जो वैक्स इन्वॉल्व होता है इन पूरे ग्रेफाइट को एक साथ ऐसा स्टिक बनाने के लिए, वो हार्ड में ज़्यादा होता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बैकसाइड गैलरी। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि चारकोल क्या होता है, चारकोल पेंसिल क्या होती है और इससे हम कैसे ड्राइंग कर सकते हैं। अब मैं आपको ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन भी दूंगी कि अगर आप हार्ड पेंसिल यूज़ करते हो या मीडियम पेंसिल यूज़ करते हो तो एग्जैक्टली उसका क्या आउटपुट आता है और आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो, कहाँ यूज़ कर सकते हो। So make sure you are watching this video till the end so that you will get to know each and everything about the charcoal pencil. हम बात करेंगे what is charcoal. Now charcoal basically बनाते हैं इसको हम, मतलब चारकोल जब किसी भी वुड को या किसी ऑर्गेनिक मटेरियल को जलाया जाता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो उससे चारकोल बनता है। अब हम जो चारकोल यूज़ करते हैं हमारी ड्राइंग के लिए वो एक तरह का कंप्रेस्ड चारकोल होता है एंड उसमें भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं, बहुत सारे ग्रेड्स आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि चारकोल के सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड जनरली वो हम यूज़ करते हैं एंड उसमें 6B से लेके HP तक आता है, जहाँ पे 6B बहुत ही एक्स्ट्रा सॉफ्ट होता है और HP जो होता है वो हार्ड होता है। तो ऐसे ग्रेड्स भी आते हैं, डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट ब्रांड्स डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, राइट। सो मैंने बताया कि वो होता है सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड होता है। ये जनरली जो बिगनर्स होते हैं वो लोग यही यूज़ करते हैं। जैसे मैं भी अभी सॉफ्ट, मीडियम एंड हार्ड यूज़ करती हूँ। अभी मैं डायरेक्टली ये जो ग्रेडेड पेंसिल्स होती हैं उसको मैंने यूज़ नहीं किया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ चारकोल। तो चारकोल के भी डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। जैसे एक होता है विलो चारकोल। विलो चारकोल जो होता है वो वाइन्स को जला के बनाया जाता है। प्लांट्स की वाइन्स होती हैं, वाइन्स वाले जो प्लांट होते हैं उनको जला के बनाया जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। आप जैसे देख पा रहे हो इस इमेज में, ये बिल्कुल ही थिन सा होता है और ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। इसमें कोई भी वैक्सिंग या कोई भी बाइंडर एलिमेंट मिला नहीं होता। इसके अलावा जैसे ये चारकोल की स्टिक्स भी आती हैं। जैसे ये मेरे पास है चारकोल की स्टिक, जो मैंने जब ये ड्राइंग मटेरियल पूरा परचेस किया था उसका किट तो उसके साथ मिली थी। इसमें भी हार्ड, मीडियम एंड सॉफ्ट होता है। उसके अलावा हमारे पास आपने जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है आर्टिस्ट को, वो ये पेंसिल्स होती है हार्ड, मीडियम, सॉफ्ट की, या फिर डिफरेंट ग्रेडेड की पेंसिल होती है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सो ये डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। अभी इन फॉर्म्स का डिफरेंस क्या है, तो जो भी स्टिक होती है या विलो चारकोल होता है उसमें बाइंडिंग फैक्टर जो होता है वो कम होता है। विलो में तो बिल्कुल भी नहीं होता है। और जो हमारी स्टिक्स होती हैं चारकोल स्टिक्स, उसमें डिपेंडिंग ऑन इट्स हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस थोड़ा ये जो वैक्स और बाइंडिंग मटेरियल होता है वो थोड़ा सा कम होता है। जो पेंसिल्स होती हैं, पेंसिल्स, चारकोल पेंसिल्स में बेसिकली जो इनर मटेरियल होता है जो जिसके थ्रू हम ड्रॉ करते हैं वो तो सेम ही होता है, लेकिन इसको एक वुडन जैकेट में डाल दिया जाता है जिससे कि ये होल्ड करने में इजी होता है, स्मज कम होता है और जो भी बारीक चीज़ें होती हैं वो हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। जबकि ये ब्लेंडिंग स्टम्प है तो मैं इसे स्मज करूँगी एंड देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। लेट्स डू। मैंने तीनों शेड्स को यहाँ पे ब्लेंड कर लिया है और आप देख सकते हैं कि हार्ड थोड़ा लाइट है, मीडियम नॉर्मल है और सॉफ्ट जो है वो थोड़ा सा डार्क है शेड उसका। अब ये देख लेते हैं कि जब हम ड्रॉ करते हैं हार्ड, मीडियम और सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से तो उसका क्या इफ़ेक्ट आता है। तो ये यहाँ पे मैं 3 आईज़ ड्रॉ करूँगी एंड तीनों में फिर आप इफ़ेक्ट देखेंगे कि हार्ड पेंसिल से जब मैंने ड्रॉ किया है तो वो कैसी दिख रही है, जब मैंने मीडियम से ड्रॉ किया है तो उसका क्या टेक्सचर आ रहा है और हाउ इट इज़ लुकिंग ओवरऑल, एंड सेम केस फॉर द सॉफ्ट ऑल्सो। सो लेट्स क्विकली डू दैट। सो आई होप आपने देखा कि हार्ड से जो हमने शेडिंग की हुई है वो थोड़ी सी लाइट है एंड मीडियम से जो हमने शेड किया हुआ है वो उससे थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है एंड सॉफ्ट डेफिनेटली बहुत ही डार्क है।
तो डिपेंडिंग ऑन आपको किस टाइप की शेडिंग करनी है और कहाँ पे शेडिंग करनी है, कितनी लाइट वैल्यू रखनी है, कितनी डार्क वैल्यू रखनी है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है हार्ड, मीडियम एंड सॉफ्ट में चूज कर सकते हो। स्पेशली हार्ड पेंसिल्स जो होती हैं, हार्ड चारकोल पेंसिल्स जो होती हैं, वो थोड़ी स्मज कम होती हैं एंड इवन उनको ब्लेंड करने में भी थोड़ा टाइम लगता है एंड वो प्रॉपर ब्लेंड नहीं हो पाती है। सो जनरली अगर आप किसी लाइंस वगैरह की बात कर रहे हो या यहाँ जहाँ पे आपको आईज के ऊपर हल्की थोड़ी लाइंस देनी है, वहाँ पे आप हार्ड चारकोल पेंसिल यूज कर सकते हो। इन केस अगर आप मीडियम पेंसिल्स में ब्लेंडिंग तो हो जाती है, द ओनली थिंग इज उसमें उतनी डार्कनेस नहीं आती जितनी सॉफ्ट में आती है। तो मीडियम पेंसिल आप यूज़ कर सकते हो, वो प्रॉपर ब्लेंड भी होती है। आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप मीडियम पे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके मतलब आप डार्क टोन पाना चाहते हो या फिर आप मीडियम को मिड टोन के लिए रखना चाहते हो एंड सॉफ्ट चारकोल पेंसिल को डार्क टोन के लिए रखना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हो। हालांकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाती है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। एंड ये जो सॉफ्ट पेंसिल होती है, ये जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे आप देख भी पा रहे हो कि ये काफ़ी डार्क है। तो जितनी भी डार्केस्ट वैल्यूज होती हैं उसके लिए मैं सॉफ्ट पेंसिल जनरली यूज़ करती हूँ। तो आप इसको डार्केस्ट पॉइंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। हाँ, बस इसमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि ये बहुत ज़्यादा स्मज होती है बिकॉज ये सॉफ्ट होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो बाइंडिंग फैक्टर होता है वो ये सॉफ्ट क्यों होती है, क्योंकि जो बाइंडिंग फैक्टर होता है या जो वैक्स इन्वॉल्व होता है पूरे ग्रेफाइट को एक साथ ऐसा स्टिक बनाने के लिए, वो हार्ड में ज़्यादा होता है, मीडियम में नॉर्मल होता है और सॉफ्ट में बहुत कम। समझ में आ गया होगा कि अभी चारकोल पेंसिल्स क्या होती हैं और हार्ड, मीडियम, ब्लैक में डिफरेंस क्या है, हाउ व्हेन वी एक्चुअली ड्रॉ इट तो उसमें कैसा दिखता है, कैसे उसको ब्लेंड करना है और ब्लेंडिंग के लिए क्या हम कर सकते हैं। एंड इन केस अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलती हूँ अभी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।